आगे बढ़ते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। आज की परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों की भीड़ अब नजर आ रही है। अजमेर में 15 सेकंड लेट होने पर अभ्यर्थी को यहां एंट्री नहीं मिली है। भारी संख्या में यहां पर परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हैं और जो अभ्यर्थी लेट हैं उनको एंट्री भी नहीं मिली है। लेकिन अब बस स्टैंड पर भीड़ इकट्ठी होने लगी है। पिछली बार कल आपने देखा था तस्वीरें किस तरह से बस स्टैंड पर काफी ज्यादा भीड़ थी और आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन की परीक्षा खत्म हो गई है। छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है बस स्टैंड पर। चलिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अजमेर कोटा अलवर से जुड़े हुए हैं। अजमेर से पवन अटारिया, कोटा से शाकिर अली और अलवर से मुदित गौड़ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजमेर चलना चाहेंगे। पवन, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह की भीड़ अब, क्योंकि दूसरे दिन की परीक्षा खत्म हो गई है और कल अजमेर से ही आपने तस्वीरें दिखाई थी जहां बसों के अंदर जो है खिड़कियों से चढ़ते हुए छात्र अभ्यर्थी नजर आए थे। आज क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, आज भी देखिए वही स्थिति है। हालांकि अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अभी भी आज भी देखिए आप, जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर है, जो कि अभी देखिए बस आई है और बस में जो अभ्यर्थी है वो इस तरीके से चढ़ने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से खिड़कियों से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जो अभ्यर्थी है। जैसे ही बस जिस रूट की आती है जहां पर अभ्यर्थियों को जाना है, उसके साथ साथ में बस के साथ साथ में वो लटक जाते हैं। और यहां पर देखिए ये ट्रैफिक, यहां पर जो स्थानीय पुलिस है, सिविल लाइन थाना पुलिस और रोडवेज बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं वो हाथों पर लठ लेकर यहां पर तैनात है। किसी को भी खिड़की से अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अब आप तस्वीरें देखें गेट में जिस तरीके से हालात है, बिल्कुल यहाँ पर गेट के पास से किस तरीके से जो कैंडिडेट है वो घुसने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप कितना, यानी कि ये कह सकते हैं ये जो बेरोजगार हैं, इनकी जो बड़ी संख्या है अंदर बस में बैठने के लिए इंतजार कर रही है, अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इंतजार कर रही है। और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं हर परीक्षा समाप्त होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर नजर आती है। आज दूसरे दिन दूसरी चौथी पारी यहाँ पर समाप्त हुई है। इसको लेकर देखिए व्यवस्था तो ठीक है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई बस की चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हालांकि जो बस का गेट है वहां पर खचाखच अभ्यर्थियों की भीड़ यहाँ पर है और अंदर घुसने का सभी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और ये है जो कि अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीरें हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो है तैनात है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए जगह जगह पर पुलिस कर्मी है जो यहाँ पर तैनात है और कर रही हैं कि हालात काबू में नहीं है, यहाँ पर हालात खराब हैं। मैं रुक करूंगा कोटा का, बने रहिए हमारे साथ। शाकिर, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अजमेर में तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, लेकिन कोटा की तस्वीरें क्या कह रही हैं? शाकिर जी देखिए, बिल्कुल कोटा की तस्वीरें सीधे बस स्टैंड से दिखाते हैं। बसों के जो इंतजाम है वो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कोटा के साथ साथ बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर तक के जो परीक्षार्थी हैं वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। परीक्षार्थियों के स्टैंड पर जो है, अगर हम बात करें तो बस स्टैंड पर जो है इंतजाम भी किए गए हैं। कहाँ से हो आप? एग्जाम देना है? जयपुर से। बस का मिल गई बस? हाँ, मिल गई बस। तो अभी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और इस तरह से जो है वो अपने घरों पे गंतव्य कुछ जो दूरी के जो परीक्षा केंद्र है वहां से परीक्षार्थियों को यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा। हालांकि रोडवेज विभाग की बात करें तो इन्होंने जो है इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त बसें लगाई हैं। लेकिन जो पिछले दिनों जो हालात कोशिश करिए बस के अंदर चढ़ने की, बस के अंदर की तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से खचाखच भरी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? झालावाड़। एग्जाम देने आए थे? हाँ, एग्जाम देने आए थे। नहीं, भीड़ बहुत है, सीट नहीं है। सीट नहीं है? नहीं।
तो देखिए जो सीट है वो भी नहीं मिल रही है कई स्टूडेंट को, अब ये खड़े खड़े भी जाने को मजबूर हो रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? मैं झालावाड़ जाऊंगा। नहीं, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है इसमें, भीड़ है काफी। तो बस के अंदर की भी तस्वीरें वो परीक्षार्थियों को नहीं मिल रही है, इसलिए कई परीक्षार्थी जो है अभी खड़े खड़े भी जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें शुरुआत की हैं, अभी कुछ देर बाद यहाँ पर भारी भीड़ जमा होगी और जो रोडवेज प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो इंतजाम कितने सफल हो पाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आने लगे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सवाई माधोपुर से आए हैं सब, ठीक है शाकिर, आए हैं अभी एग्जाम आज कल सुबह कोटा ठीक है। में, हाँ। शाकिर मैं आपके पास आऊंगा, अलवर की तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों की, अलवर में क्या हालात है। मुदित हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। मुदित, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की भीड़ है वहां पर बस स्टैंड पर और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अलवर में भी स्थिति बिल्कुल साफ इसी तरह की नजर आती है। अभी जिस तरह से बस यहाँ पर लग रही है, उस बस में जो अभ्यर्थी है उनको बस में घुसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्री और जो बस सवारी है वो यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थी की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है और बसों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम देखी जा रही है। जो व्यवस्था है रोडवेज की ओर से की गई है और रोडवेज की व्यवस्थाओं को लेकर के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप एग्जाम देके आए हैं? एग्जाम देख, किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है? व्यवस्था सही बस लगी है, इसके अंदर पूरी बस भर चुकी है, इसमें जगह भी नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम कोटपुतली से आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं। बिल्कुल व्यवस्था नहीं मिल रही, जगह नहीं है। अब 7 बजे बस लगेगी, पूरी बस भरी पड़ी है और इसमें बिल्कुल जगह नहीं है चढ़ने वाले। बिल्कुल कोई बस नहीं लगाई गई है, जो डेली रूटीन में चलती है वही बसें लगाई है, कोई रूटीन बस नहीं लगाई। प्रतापगढ़ के लिए भी बस नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ के लिए बस नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है और जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं साफ बयां कर रहे हैं कि जो मारामारी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इस बीच एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आम नागरिक हैं, आम जो यात्री हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सफर करना पड़ रहा है। ये महिलाओं का एक ग्रुप यहाँ खड़ा है, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये आम भर्ती से अलग यात्री है। माता जी, कहाँ से आए आप? कहाँ जाना है आपको? हम नौगांव से आए और कुशालगढ़ जाना है। कुशालगढ़ जाना हाँ। है। नहीं मिल रही, कितनी देर से आप खड़े हैं? बहुत देर होगी हमको। बहुत देर हो गई है। हाँ। तो ये वो तमाम आम यात्री हैं। क्या स्थिति है बस स्टैंड पर अभी? भीड़ है, बस चढ़ पाई ना पा रही है, ये बस आई ना रही। तो आप महिलाओं का ग्रुप है, अभी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नौगांव से आए हम। कहाँ जा रहे हैं? कुशालगढ़। कुशालगढ़ तक जा रहे हैं। जयपुर के लिए तो जयपुर वाले बस से जा रहे हैं। हाँ, जयपुर वाले। जयपुर वाले। मेरा ये वो तमाम वो महिलाएं हैं जो अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो रेला लगा हुआ है अभ्यर्थियों का, उस रेले के चलते इन महिलाओं का अभी तक नंबर नहीं आ पाया। इनके आगे से बसें निकल के जा रही हैं लेकिन इनका चढ़ने का जो है वो मौका नहीं लग पा रहा है। इस तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के आम जो यात्री है उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बस जो है रवाना हो रही है मेरे सामने से और इस बस में अभी भी जो अभ्यर्थी है वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से बस में प्रवेश कर जाए और प्रवेश के साथ ही वो अपने गंतव्य तक समय से पहुंच जाए। तो इस हालातों को लेकर के ये साफ नजर आता है कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। ठीक है मुदित, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अजमेर का एक बार फिर रुख करूंगा, पवन अटारिया, क्योंकि हालात अजमेर में सबसे ज्यादा खराब हैं। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। पवन, जरा जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात भी करिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए, साथ ही ये जरूर बताना कि जो बाकी आम यात्री हैं क्या उनको सीट मिल पा रही है, अगर हो सके तो बात भी करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आज की दूसरी पारी खत्म हुई है और रोडवेज पे समय के साथ साथ देखिए आप जो कैंडिडेट हैं उनका रुख बस स्टैंड की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बस में जो जितनी सीट है उससे 2 गुना यात्री अभ्यर्थी कह सकते हैं वो यहाँ पर बैठने को मजबूर है। ये आप तस्वीरों में देखें, अंदर पूरी बस है जो खचाखच भर चुकी है और जो रूटीन के जो यात्री हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी परेशानी आ रही है। अंकल, कितनी दिक्कत आ रही है? आप कहाँ जाना चाहते हो? किशनगढ़। कितनी दिक्कत आ रही है? परेशानी हो रही है? यहाँ पर देखिए जो है बुजुर्ग है उनको परेशानी हो रही है और ये आप देखिए पूरी बस यहाँ पर भर चुकी है। आप एग्जाम देने आए हो? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह से ही, कल भी एग्जाम दे के आए थे, अभी वो दिक्कत आ रही है।
तो सुविधा नहीं मिल रही अभी तक। आप बताएं। यहाँ पे है तो बसों की सुविधा कम है, क्यों स्टूडेंट के मुकाबले बसों की सुविधा कम है यहाँ पर, यह सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जो स्टूडेंट के मुकाबले है उस हिसाब से रोडवेज ने पुख्ता इंतजाम नहीं किया। हालांकि अभी सिर्फ एग्जाम छूटने के 5:45 बज रही है, तो अभी जैसे जैसे समय बीतेगा और जो कैंडिडेट है जो दूर दराज के अजमेर के केंद्र पर जिन्होंने एग्जाम दिए वो यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो स्थिति है वो ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाएगी। फिलहाल अभी आप चारों तरफ यहाँ पर कैंडिडेट ही कैंडिडेट देख सकते हैं और आम लोग जो रूटीन में जो सफर कर रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप भी एग्जाम देने आए हो, क्या कहना चाहेंगे? जो भीड़ है, बस नहीं मिल रही, बसों की व्यवस्था सही नहीं की गई है, दिखावटी है सब, क्या फ्री का लालच के अंदर बसें रोक रखे हैं, बसें नहीं चला रखे हैं। ऐसे क्या होना चाहिए? बसों की व्यवस्था और होनी चाहिए। एग्जाम समाप्त नहीं, सुबह भी ऐसी हालत थी, हाँ 2-3 घंटे बाद में ऐसी हालत थी। कहाँ जाना है आपको? डिडवाना कुचामन। आप बताएं। सर बसों की कुछ व्यवस्था नहीं है। सुबह 150-150 किलोमीटर से दूर पैदल बीच पे खड़े खड़े आए हैं। बसों की और व्यवस्था होनी चाहिए और काफी विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए, आज जो पुलिस का जाब्ता है यहाँ पर तैनात है, आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया गया था। कल जिस तरीके से एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, कैंडिडेट खिड़कियों से चढ़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, छत पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ना हो इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं समझाइश कर रहे हैं और रोडवेज के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो भी बस आ रही है उसके पीछे पीछे कैंडिडेट भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं कितनी देर हो गई है आपको यहाँ पर और कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही। क्या होना चाहिए? क्या हो बसें और लगाओ, बसें बढ़ानी चाहिए। 2-2 बसें फुल हो रखी है और फिर भी ओवरलोड है। देख लो पूरी सवारियां ये कुचामन की है, ये बात है। थोड़ी बसें बढ़ानी चाहिए। एग्जाम देने आए हो? हाँ, मैं एग्जाम देने नहीं आया। कैसी व्यवस्था है अजमेर रोड? व्यवस्थाएं बहुत खराब है, इतने लोग खड़े हैं। नहीं, नॉर्मल तो हो जाएगा, लेकिन परिवहन को सोचना चाहिए कि अतिरिक्त बसों का प्रावधान करें और गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा हाइट से रोडवेज बस स्टैंड पर जो स्थिति है वो आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो चारों तरफ है सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पर जमा हो गए हैं। जो भी अजमेर आए थे अब अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए अपनी अपनी रोडवेज बसों का यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जो इनके रूट की बसें हैं उसी में बैठकर जाएंगे, तो ऐसे में कुचामन, सिटी, डिडवाना, नागौर के जो कैंडिडेट है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर है और उसी रूट की बस है वो कम है। ये आप देखें किस तरीके से। ठीक है पवन, ठीक है। मैं मुदित का रुख करना चाहूंगा अलवर से। मुदित, जरा तस्वीरें दिखाइए, साथ ही समस्या जो फेस करनी पड़ रही है वहां पर, चाहे आम यात्री हो चाहे अभ्यर्थी हैं, वो भी दिखाइए जरा। जी बिल्कुल। अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में भी हालात स्थितियां उसी तरह की बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। हालात ये है कि बसों के आते ही बसों में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ये बस है जो यहाँ पर लगी है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो लगातार एग्जाम छूटने के बाद यहाँ देखी जा रही है और अभ्यर्थी जो है अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं भरी हुई बसों में भी कैसी भी तरह से अंदर प्रवेश करने के लिए। तो अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं किस तरह की हालात है, कहाँ उनको समस्या झेलनी पड़ रही है। भैया, कितनी देर से बस खड़ी है? आधे घंटा से खड़ी, आधे 1 घंटा हो गया। ये जाएगी लक्ष्मणगढ़ ठेली। एग्जाम की वजह से भीड़ ज्यादा है? हाँ जी, गर्मी का भी माहौल है। गर्मी का माहौल है। तो बिल्कुल ये बस जो है वो खचाखच भरी हुई है। कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। कहाँ से आप आए? महुआ से, महुआ मंडावर। तो बस नहीं लगी है? हाँ, बस नहीं लगी है। तो बिल्कुल यहाँ अभी जो स्थिति है वो जस की तस्वीर, यानी स्थितियां खराब हैं, व्यवस्थाएं चरम पर है, चाहे आम यात्री है चाहे अभ्यर्थी हैं, सब परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, शाकिर और मुदित इस जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।